अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि चीट मील्स क्या हैं, चीट डेज क्या हैं, उनको कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करना है, क्या वो आपके लिए सही हैं या गलत हैं। अब पहला सवाल तो ये आता है कि वो होते क्या हैं। चीट डेज जैसे कि ज़्यादातर लोग रेफ़र करते हैं, वो दिन होते हैं या वो मील्स होते हैं जिन पे आप अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोई भी चीज़। अब कुछ लोग चीट डेज़ कंसिडर करते हैं, कुछ लोग चीट मील्स कंसिडर करते हैं। चीट मील्स इस तरह से कि वो कोई दिन में से कोई एक टाइम होगा जिसमें वो कुछ बाहर का खा लेंगे, जिसको हम जंक बोलते हैं। और चीट डे वो होता है जिसमें वो थ्रू आउट द डे दे विल कीप ऑन ईटिंग जंक। उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू कि उसका कोई एडवांटेज नहीं है। सिर्फ ये है कि देखें, आपका माइंड है वो एक चीज़ क्रेव करता है, ठीक है, आप उसके अंदर इंसाफ करते हैं, आपको देनी चाहिए उनको वो चीज़। लेकिन देखें, आपकी बॉडी वो रिक्वायर नहीं कर रही। आपकी बॉडी को होल फूड्स की ज़रूरत है, प्रोसेस्ड फूड थोड़ा कम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी सेन। आपको सेन रखने के लिए आपको चॉकलेट्स भी खानी चाहिए, पिज़्ज़ा भी खाना चाहिए, बर्गर भी खाना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब हम डाइट पे हर चीज़ डिपेंडेंट नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है, चीट डेज के बजाय, चीट मील्स के बजाय आप एक दिन रख सकते हैं हर हफ्ते में जिसमें आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाएं। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लूजिंग फैट, ठीक है, आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे हैं, तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हैं। ऑब्वियसली खाना भी कम होगा जब आपकी कैलोरीज कम है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हफ्ते में जब एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी कैलोरीज आप अपनी मेंटेनेंस पे होंगी, आपकी जब मेंटेनेंस कैलोरीज पे आप खाएंगे, आपके पास मार्जिन बढ़ जाएगा ज़्यादा खाने का। आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं, उसके अंदर फिर आप जंक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं, बर्गर भी कर सकते हैं, आइसक्रीम्स भी कर सकते हैं, चॉकलेट्स भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको पसंद है चीज़ें। फिर उसमें ये होता है कि देखें, अगर तो आपने चीट मील या चीट डे ले लिया, उससे उसका नुकसान क्या है आपको। सबसे बड़ा उसका नुकसान आपको ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल, आपने हर रोज़ आपने 500 कम कैलोरीज खानी थी, आप 500 डेफिसिट में थे। आपने पूरा हफ्ता डाइट बिल्कुल ठीक की है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा था जिस दिन आपने कहा कि नहीं, आज आई डिज़र्व अ ब्रेक। तो आपने उस ब्रेक वाले दिन में पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ आपने तकरीबन 3500 कैलोरीज, 3500 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। अब आपका डेफिसिट ही 3500 था हफ्ते का। जब आप 500 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3500 आता है। तो मतलब आपने 3500 हफ्ते में कम कैलोरीज खानी थी ओवरऑल। अब आपने एंड में किया क्या, आपने वो कैलोरीज दोबारा खा ली। होगा कुछ नहीं, बस आपका जो गोल था वो मीट नहीं होगा। आप वेट लूज करना चाहते थे, वजन कम नहीं होगा, आपका वजन वहीं के वहीं रहेगा। और अगर फॉर इंस्टेंस आपने 4000 खा लिए, तो आपका वेट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब ये आपके गोल को हिंडर कर सकता है, आपकी गोल को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं इनके बहुत अगेंस्ट हूँ। आपको चीट डेज, चीट मील्स नहीं लेने चाहिए। आपको जो चीज़ें आपको पसंद है, आपको अपने डेली मैक्रोज में, डेली कैलोरीज में फिट करनी चाहिए। अब आप ये अवॉइड इसी तरह ही कर सकते हैं कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे रह कर खाएं। आप जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर चले गए हैं, बाहर डाइन आउट कर रहे हैं, तो बंदा बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि अपनी जो आउटिंग्स हैं वो करें, लेकिन अपना खाना पहले से खा कर जाएं।
कोई एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप इंजॉय करें, बाहर भी जाएं, लेकिन अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में रह के अपना गोल अचीव करने के लिए ये चीज़ें करें। तो ये थी हमारी आज की आपको नसीहत, आज का लेसन, आज का टॉपिक जो चीट डे और चीट मील्स के बारे में था। हम दोबारा आएंगे एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।